हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कर लिए थे जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा हुआ है। आज हम लोग एक नई चीज सीखेंगे, दैट इज डी मोवरेज थ्योरम। ये वो क्या बोलता है, बोलता है कि इफ if z is equals to r cos theta plus iota sin theta, then we can write z raised to power n is equals to raised to power n, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं r raised to power n into cos theta plus iota sin theta whole raised to power n, and this thing can be further written as cos of n theta plus iota raised to power iota sin of n theta. या इन नटशेल हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि cos theta plus iota sin theta whole raised to power n is cos of n theta plus iota sin n theta. So this is known as de Moivre's theorem. And similarly, cos theta plus iota sin theta raised to power minus n will be written as, इस तरह से देखा जाए तो it should be written as cos of minus n theta plus iota sin of minus n theta. बट आप सबको पता है कि cos of नेगेटिव मीन्स वो एब्जॉर्ब हो जाता है, सो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे cos of n theta माइनस iota sin of n theta. साइन का जो माइनस है वो बाहर आ जाता है और कॉस का जो माइनस रहता है एंगल का वो एब्जॉर्ब हो जाता है. सो दिस थिंग विल बी रिटन एज दिस. और इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, इन शॉर्ट फॉर्म cos theta plus iota raised to power iota sin theta
raised to power n can be written as CIS of n theta. ठीक है, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं. दिस थिंग इज could be written as e raised to power iota n theta. Now this thing is known as यूलर्स फॉर्म. तो ये एक मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में लिखा. सो इट कैन बी रिटन एज यूलर्स फॉर्म. एंड सिमिलरली हम लोग cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की अगर हम बात करें, होल रेज टू पावर n. So this thing can be written as CIS of minus n theta, or this thing can be written as e raised to power minus of iota n theta. Now इसमें एक और बात ऐसे है कि अगर हमारे पास cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को हम लोग यूलर फॉर्म में डायरेक्टली आयोटा थीटा लिख सकते हैं. हमें ना बेसिकली जो भी ध्यान देना वो साइन वाला का पार्ट का देना है. एंड सिमिलरली अगर हम लोग इसको लिखेंगे cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, so this thing can be written as e raised to power minus iota theta. तो ये जो दो फॉर्म्स हैं, एक नंबर वन इज दिस De Moivre's थ्योरम, और एक ये दोनों ध्यान देने वाली चीजें हैं. अभी आपके पास अगर सपोज फॉर एग्जांपल आपके पास ये इस तरह से दिया हुआ है, CIS ऑफ 3 थीटा CIS ऑफ 2 थीटा, तो हम इसको ना ऐसे लिख सकते हैं. हाँ, जब हम इसको लिखेंगे यानी ये है हमारे पास cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. दिस थिंग कैन बी रिटन एज, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यू कुड राइट इट एज e रेज टू पावर आयोटा टाइम्स 3 थीटा अपॉन e रेज टू पावर आयोटा टाइम्स 2 थीटा. इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा e रेज टू पावर आयोटा टाइम्स थीटा, एंड फाइनली दिस थिंग कुड बी रिटन एज CIS थीटा. तो हम इसको इस तरह से इस फॉर्म में लिख सकते हैं. आप इसको नोट करें, फिर हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं. चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए. हमारे पास दिया हुआ है x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू 2 cos अल्फा. देन हमें x रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन x रेज टू पावर n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. आप यहाँ पे देखें, हम लिखते हैं लेट वी टेक x इज इक्वल्स टू cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, और इसको मैं लिख सकता हूँ e रेज टू पावर आयोटा अल्फा. तो देयरफॉर हमारे पास 1 अपॉन x क्या आ जाएगा, e रेज टू पावर माइनस आयोटा अल्फा, और जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ cos ऑफ अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा. एंड देयरफॉर x प्लस 1 बाई एक्स की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस cos अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा, और हमारे पास क्लियरली दिस इज इक्वल्स टू 2 cos अल्फा. So we have got x plus 1 by x is equals to 2 cos alpha. Now ये हमारे पास आ गई x plus 1 by x की वैल्यू.
और वो तब आई जब हमने इन दोनों को ये अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर लिया। तो वी हैव प्रूव दिस थिंग कि यार ये है। अब हमारे को बोलता है जब x रेज टू पावर n -1 अपॉन x रेज टू पावर n इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया, ये हमसे बोल रहा है cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, आयोटा साइन अल्फा होल रेज टू पावर n माइनस cos अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा होल रेज टू पावर n. This thing is equals to cos of n alpha plus iota sin n alpha minus cos of alpha plus iota sin n alpha. In this case, the cos n alpha and cos n alpha get cancelled. So therefore, x raised to power n minus 1 upon x raised to power n is 2 iota sin alpha. It is 2 iota sin of n alpha. So we have got this thing as the answer. हो सकता है कि आंसर की में या कोई आंसर गलत दिया है, तो हमारे पास this will be the answer for us. So this is how we have done this. Now question number 31. देखिए जी, हमारे पास ये बोलता है the complex number z is equals to x plus y iota which satisfies the equation this is equals to 1. यानी हमारे को बोलता है mod of z minus 3 iota upon z plus 3 is equals to 1. So this lies on. देखें जी, हमारे पास क्या होता है, you have to remember it. Mod of z1 upon z2 can be written as mod of z1 upon mod of z2. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं z माइनस z की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, वी कैन राइट इट एज x प्लस वाई माइनस x प्लस वाई आयोटा माइनस 3 आयोटा होल डिवाइडेड बाय x प्लस वाई आयोटा प्लस 3 मॉडुलस इसका लेंगे तो इट इज इक्वल्स टू 1. दिस थिंग कैन बी रिटन एज x प्लस y minus 3 iota x plus 3 plus y iota. इन दोनों का मॉड इज इक्वल्स टू 1. एंड नाउ अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी x स्क्वायर प्लस y माइनस 3 iota अपॉन x प्लस 3 होल स्क्वायर, ये y स्क्वायर आ जाएगा प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. आप यहाँ पे अगर स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दीजिए तो हमारा ये हट जाएगा. अगर हम लोग यहाँ पे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3, ये आयोटा नहीं रहेगा, y माइनस 3 होल स्क्वायर अपॉन
x plus 3 whole square plus y square equals to 1, and this gives us x square plus y minus 3 whole square is equals to x plus 3 whole square plus y square. So this is going to be a line. ये हमारे पास आ जाएगा x square plus y square plus 9 minus 6x is equals to, sorry, minus 6y is equals to x square plus 9 plus 6x plus y square. अब यहाँ पे ये x square कैंसिल, y square कैंसिल, 9 and 9 cancel. So this implies that 6x plus 6y equals to 0 or x plus y is equals to 0. So for that matter, if we see, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो हमारे पास आ गया, it is a line y plus x is equals to 0. So this is the answer for us. सिमिलरली जब हमारे पास z की बात हो रही होती है तो z हम हमेशा x plus y iota ही लेके चलते हैं. तो we can do the same question by this method. तो आप इसको note these two things down and then we move on to the next question. इसको एक बार नोट कर लीजिए, मैं आगे चलता हूँ and then we move to the next questions. So I'll be doing question number 34. 34 हमारे पास है the center of the circle z into z bar. अब देखिए z हमें गिवन नहीं है तो हम z खुद से लेंगे x plus iota y. तो z बार हमारे पास आ जाएगा x minus iota y and z into z bar is always x square plus y square. Then हमारे पास क्या दिया गया, हमारे पास दिया गया है, now if you see 2 minus 3 iota into z यानी x plus iota y. So इसको हम डायरेक्टली लिखेंगे. Again it will be written as 2x plus 3y plus 2y minus 3x iota and 2 plus 3 iota into z bar यानी x minus iota y. So ये भी हमारे पास आ जाएगा 2x plus 3y plus 2y minus 3x iota. खैर इसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ा एंड प्लस 4 तो हमारे पास है. तो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमारी बनेगी वो बनेगी हमारे पास z बार यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस ये आपके पास आ गया 2x प्लस 3y. अगर हम इन दोनों को ऐड ही कर दें डायरेक्टली तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे हमें दिस इज -2y + 3 iota. तो ये हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव
कट जाएगा, हमारे पास से बन जाएगा 4x प्लस 6y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इसका अगर हम सेंटर बात करें तो सेंटर हमेशा क्या होता है, सेंटर होता है सर्कल के केस में, आगे हम पढ़ेंगे, बट आप इसको देख लीजिए, इट इज हाफ ऑफ नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x and half of negative coefficient of y. So this is equals to, if you see here, so it is 4 का अगर हम ऑफ लेंगे तो it is -2 and it is -3. So for that matter, D part is the answer for us. अब देखें यहाँ पे z is equals to 33rd की बात कर रहा हूँ, z is equals to x plus y आयोटा दिया गया और b एक आप फिक्स पॉइंट ले लीजिए, लेट्स से a plus b आयोटा, तो हमें बोलता है z बार आपको पता है क्या आएगा, इट इज x माइनस वाई आयोटा, एंड b बार क्या आएगा, b बार इज इक्वल्स टू a माइनस, इसको a प्लस बी आयोटा की बजाय हम इसको p प्लस क्यू आयोटा लिख देते हैं। ठीक है, एक्चुअली इसको फिर वो ए बी कंफ्यूजन वाला हो जाएगा, हम इसको p प्लस क्यू आयोटा लिख देते हैं, p प्लस क्यू आयोटा, और यहाँ पे हम लिखेंगे p माइनस क्यू आयोटा। अब ये बोलता है b बार इंटू जेड, b बार इंटू जेड प्लस b इंटू जेड बार इज इक्वल्स टू सी। कुछ नहीं करना, सिंपली अपने वैल्यूज लगा देनी है। b बार इज p माइनस क्यू आयोटा इंटू x प्लस वाई आयोटा प्लस x माइनस वाई आयोटा इंटू p प्लस क्यू आयोटा इज इक्वल्स टू सी। ये हमारे पास क्या देगा, px प्लस क्यू वाई प्लस, यहाँ पे आगे देखेंगे तो आ जाएगा पी वाई माइनस क्यू एक्स प्लस पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस माइनस पी वाई प्लस क्यू एक्स, यहाँ आयोटा और ये भी आयोटा इक्वल्स टू सी। तो जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था वही सेम चीज आ गई यहाँ पर भी, तो इसलिए मैंने वो क्वेश्चन पहले आपको बताया था। अब ये और ये फिर से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा 2 टाइम्स पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल्स टू सी, और ये आ जाएगा पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू सी अपॉन 2, विच इज इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, तो दिस विल बी द आंसर फॉर अस। तो आप इसको दोनों को नोट करें, फिर फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखें, ये बोलता है द कॉम्प्लेक्स नंबर sin x प्लस आयोटा cos 2x, यानी z1 में ले लेता हूं sin x प्लस आयोटा cos 2x एंड z2 cos x माइनस आयोटा sin 2x। कहता है इफ दे आर कंजुगेट टू ईच अदर, ठीक है, देन व्हाट इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हेयर z1 बार क्या लूंगा, z1 बार है हमारे पास sin x माइनस आयोटा cos 2x एंड इट्स गिवन कि z1 बार जो है इट इज इक्वल्स टू z2,
This implies that sin x plus iota cos 2x, sorry iota माइनस में आ गए, sin x minus iota cos 2x is equals to cos x minus iota sin 2x. This implies that sin x is equals to cos x and iota cos 2x is equals to sin 2x. इसको अगर आप देखेंगे तो ये आएगा sin x अपॉन cos x is equals to 1 और यहां आएगा cos 2x upon sin 2x is equals to 1. This says tan x equals to 1 or x equals to pi by 4, 45 डिग्री, या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं 5 pi by 4 या 2 pi plus pi by 4 यानी 9 pi by 4 and so on. Whereas अगर आपके पास ये बन रहा है cot 2x is equals to 1, so आपके पास ये क्या बनेगा, आपके पास ये बनेगा 2x, this means 2x is equals to pi by 4, 5 pi by 4, 9 pi by 4 and so on. but x क्या बन जाएगा, x बन जाएगा pi by 8, 5 pi by 8, 5 pi by 8, 9 pi by 8 and so on. अब यहाँ पे अगर आप देखें तो we don't have anything in common, तो इन दोनों के लिए कोई भी चीज कॉमन नहीं है, so no value of x will be there. ठीक है, नेक्स्ट वाला अगेन बड़ा सिंपल सा है, सिर्फ आपको क्या करना है, z को आपको लेके you just have to equate this thing, तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको इसका मॉडुलस मिल जाएगा, तो आपको यहाँ से डायरेक्टली फाइंड आउट करना है कि भाई ये हमारे पास क्या है. तो इसके लिए आपने कुछ खास नहीं करना, यू जस्ट हैव टू एज्यूम कि हमारे पास z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. So what I wanted to tell you is कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जो ये लोकस वाले हमारे पास रहते हैं या इस तरह की इक्वेशन वाले वो रहते हैं, तो उसमें कोई फर्क ज्यादा नहीं रहता. हमने खुद से क्या ले लेना था, हमें खुद एक z ले लेना होता है. z जैसे यहाँ पर है x प्लस वाई आयोटा, तो आप इसको देखें 4z माइनस 1, तो 4x प्लस 4y आयोटा माइनस 1 आ जाएगा आपके पास का मॉड इज इक्वल्स टू, हमें दिया गया 4 इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा माइनस 5, यानी आपके पास अगर आप देखें तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसको 4x माइनस 1 प्लस 4y आयोटा का मॉड, एंड इसको आप लिख सकते हैं 4 टाइम्स x माइनस 5 प्लस y आयोटा का मॉड. बस दैट्स इट. ये आपके पास क्या बन जाएगा, दिस विल बी 4x माइनस 1 होल स्क्वायर. अब मैं इसका ना डायरेक्टली ये इसलिए लिख रहा हूं प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y होल स्क्वायर होल अंडर रूट इज इक्वल्स टू, जब मैं इसका लूंगा तो इट विल बी 4 टाइम्स अंडर रूट ऑफ x माइनस वाई 5 होल स्क्वायर प्लस
y square. All you need to do is just squaring both sides कर लीजिए. जब आप squaring both sides करेंगे तो you will be getting your answer something like this. आपका ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा कुछ इस तरह से. आपको बस वो इक्वेशन आइडेंटिफाई करनी है एंड में कि यार वो इक्वेशन किस चीज की है. दैट्स इट. आपको कुछ ज्यादा नहीं करना. तो यहाँ पे आपके पास बेटा ये बन जाएगा 16x स्क्वायर. सॉरी, आप इसको पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके आप इसको ऐसे लिखें 4x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 टाइम्स x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. इसको आप देखें ये आएगा 16x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 8x प्लस 16y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 इंटू एक्स स्क्वायर. आपको दिखना शुरू हो गया होगा कि ये कट जाएंगे एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स. प्लस 25 माइनस 10x प्लस वाई स्क्वायर. ये बन जाएगा आपके पास 16 एक्स स्क्वायर प्लस 16 वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 8x is equals to 16x square plus 400 plus minus 160x plus 16y square. अब जो कटता है उसको आप काट दीजिए. 16x square 16x square 16y square and 16y square काट दीजिए. ये आपके पास आ जाएगा 152x is equals to 399. अब आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है कि what is this? If you see, so this is a straight line. तो I have got the answer as straight line. तो आपके पास ये वैसे भी कट ही जाएंगे x स्क्वायर वाली टर्म्स. तो आपके पास जब भी इक्वेशन ax प्लस by प्लस इज इक्वल्स टू c की फॉर्म में या प्लस c इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में रहेगा तो आप इसको मानेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन है. तो ये आपको आपने ऑलरेडी 11th में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ी हुई है. तो जब भी इक्वेशन इस फॉर्म में आएगी यू विल टेक इट एज इट इज अ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. सो इसको नोट करें एंड देन वी विल wind up with the last question. Now this is given to us as 39 cos theta plus iota sin theta whole raised to power 4 cos theta plus iota sin theta whole raised to power 5. इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे ऐसे CIS theta raised to power 4 upon CIS raised theta raised to power 5. This thing can be written as CIS theta raised to power 4 minus 5. This is written as CIS theta raised to power minus 1, or this is CIS of minus theta, which can be written as cos theta minus iota sin theta. तो इसको हम डायरेक्टली इस तरह से ले सकते हैं. नाउ सिमिलरली द नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें, अगेन ये भी थोड़ा सा कुछ छोटी छोटी चीजों को ध्यान देने वाला है. रेस्ट इट इज सेम. आप देखें यहाँ पे क्या दिया गया है. हमारे पास दिया गया है 40th में CIS थीटा इंटू CIS 3 थीटा into CIS 5 theta and so on.
CIS 2n-1 theta is equals to 1. Then अब देखें, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, I can write this thing as CIS theta into CIS theta cube into CIS theta raised to power 5, so on. CIS raised to power 2n-1 theta is equals to 1. This becomes CIS theta raised to power 1 plus 3. Bases are same, powers are added. ये आ जाएगा 2n-1 is equals to 1. Now if you see, ये जो 1 plus 3 plus 5 plus 2n-1 है, ये sum of odd numbers है, और sum of odd numbers होता है, ये sum of first n odd numbers है, तो ये होता है n square is equals to 1. This implies that ये आ जाएगा आपके पास CIS n square theta is equals to 1. अब देखिए यहाँ पे ये हमारे पास इस फॉर्म में आ गया, तो ये आप इसको क्या लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे इस तरह से. इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसको देखेंगे तो ये आएगा cos of n square theta plus iota sin n square theta is equals to this 1 will be written as 1 कब होता है, जब cos 0 plus iota sin 0 हो. ठीक है, तभी 1 आएगा. तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं n square theta is equals to 0. सॉरी, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें cos n square थीटा की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है, और sin n square थीटा की वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है. और n square थीटा 0 कहाँ पे होता है, या साइन की वैल्यू 0 कहाँ पे आएगी हमारे पास? हमारे पास साइन की वैल्यू साइन n square थीटा इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है. इसका मतलब n square थीटा इज इक्वल्स टू n पाई. n पाई नहीं, n तो यहाँ पे है, तो हम इसको p पाई ले लेंगे. p पाई, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल्स टू p पाई अपॉन n square. So in this case again we have got B part as the answer. So this will be the answer for us. So this is how we have done the question based on the De Moivre's theorem. With this we are come to the end of the complex numbers. With this we are at the end of another chapter. So see you soon with another session, another topic. तो तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करें, देखें, समझें. कहीं कुछ समझ नहीं आएगा तो डेफिनेटली यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी. सो बाय फॉर टुडे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. जय हिंद.